ऑफिस का काम और काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मेरी हमेशा की तरह कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा कीबोर्ड यूज करना, और उसी के लिए मैं आप लोगों के पास फिर से लेकर आया हूं अगेन एक सीरीज शॉर्टकट का टॉप 10 शॉर्टकट। मिलते हैं आगे वीडियो में उसी शॉर्टकट के जरिए। अगर मेरे पास एक ही सीट पे बहुत सारे फॉर्मूला हो और उस फॉर्मूला को मैं एक साथ एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहता हूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं फंक्शन यूज करूंगा फॉर्मूला टेक्स्ट, उसकी बात बाद में करेंगे, अभी शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। अगर आपको फॉर्मूला देखना हो एक साथ तो कंट्रोल के साथ टिल्ड की यूज करेंगे। देखिए कंट्रोल के साथ टिल्ड एक साथ फॉर्मूला को शो कराने के लिए इस टाइप से टॉगल होता है। ये कंट्रोल प्लस टिल्ड इज यूज टू शो द फॉर्मूला एट वंस। मेरे पास ये डेटा सेट है। अगर इसमें जो मेरे पास रिकॉर्ड, जैसे कई रिकॉर्ड जो है दोबारा रिपीट हो रखे हैं, मतलब डुप्लीकेट हैं, बट मुझे यूनिक रिकॉर्ड का एक लिस्ट चाहिए, तो उस केस में एक तो तरीका है, जो वैलिड तरीका है वो आपका डेटा वैलिडेशन में जाके कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं वहां के उसके थ्रू, डेटा वैलिडेशन के थ्रू। अदरवाइज फॉर टाइम बीइंग आप किसी एक पे कर्सर रखिए और ऑल्ट के साथ डाउन एरो की, ऑल्ट प्लस डाउन एरो की, उसमें आप देखो यूनिक लिस्ट का आपके सामने ड्रॉप डाउन टाइप का बना दिया। इसमें से आप किसी सेल को पिक करोगे तो वो टेक्स्ट उस सेल के अंदर आप इंसर्ट बिना खुद से लिखे हुए करा सकते हो। मेरे पास डेटा है, इस डेटा को मैंने सम कर दिया यहां पे, और सम करने के बाद मुझे यही डेटा जो सम किया है वो सब पे सम अप्लाई करना है। तो एक तो तरीका है यहां से ड्रैग करते हैं, दूसरा तरीका है यहां से यहां तक पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए उस फॉर्मूला समेत और फिल डाउन कंट्रोल डी। उसी तरीके से आपने यहां भी सम करा दिया और ये मुझे अब राइट की तरफ चाहिए, तो फिल राइट कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल डी फिल डाउन, कंट्रोल आर फिल राइट। ये मेरे पास सीट है एक, इस सीट पे बहुत सारे कमेंट आपको दिख रहे होंगे लगे हुए, बट ये कमेंट मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं चाहता हूं ये जितने भी कमेंट लगे हुए हैं मैं एक साथ सिलेक्ट करके इसको रिमूव करना चाह रहा हूं। तो क्या करें, आप सीट को सिलेक्ट कर लें। यहां से आपने सीट को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ इज यूज टू सेलेक्ट द कमेंट्स। देखो सेलेक्ट कर लिया मैंने। आप कलर लगाना चाहें कलर लगा दीजिए, या मुझे इसको रिमूव करना है तो कंट्रोल माइनस एंटायर रो या शिफ्ट सेल अप, कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए रिमूव, इस तरीके से आप कमेंट को एक साथ सेलेक्ट करके रिमूव करा सकते हैं। एक पेज से दूसरे पेज के बीच में नेविगेशन करना है मुझे, एक पेज से दूसरे पेज पे मुझे स्विच करना है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द सीट। तो एक सीट से दूसरे सीट पे स्विच करने के लिए, नेविगेट करने के लिए मैं शॉर्टकट यूज करता हूं कंट्रोल पेज अप, इस तरीके से लेफ्ट की तरफ जाने के लिए, और कंट्रोल पेज डाउन इधर राइट की तरफ आने के लिए। कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन, इस तरीके से आप सीट टू सीट नेविगेट कर सकते हैं। मुझे इसी सीट की एक कॉपी चाहिए, इसी सेम सीट की मुझे कॉपी चाहिए। तो एक तो तरीका होता है राइट क्लिक करके आप मूव और कॉपी का थ्रू कर सकते हो, या दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल, कंट्रोल प्रेस कीजिए, उस सीट पे कर्सर रखिए, ऐसे ड्रैग करके जिधर आपको चाहिए, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, ये रहा सिंपल, ड्रैग करके आप उस सीट को कॉपी करा सकते हैं। मान के चलते हैं यहां पे कई वर्कबुक खुले होते या कई एप्लीकेशन, और इस एक्सेल के अलावा कोई और एप्लीकेशन खुला होता, और मुझे एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में मुझे नेविगेट करना है। एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में नेविगेट करने के लिए आप प्रेस करेंगे शॉर्टकट ऑल्ट प्लस टैब, इस तरीके से आप वर्कबुक या किसी दूसरे एप्लीकेशन में आप नेविगेट करा सकते हैं। सिलेक्टेड रेंज के मुझे हर एक कॉर्नर पे मूव करके जाना है, मतलब मेरे पास ये डेटा सिलेक्टेड है, इसमें मुझे कॉर्नर पे मूव करना है, हर एक के कॉर्नर पे मूव करना है। तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस डॉट, ये देखिए पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर और चौथा कॉर्नर। इस तरीके से आप किसी भी डेटा के कॉर्नर पे मूव करने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल प्लस डॉट। मेरे पास सिंपल ये डेटा का रेंज है। इस डेटा के रेंज को मैं, रेंज जब भी नॉर्मल डेटा रेंज होता है तो उसको हम स्टैटिक बोलते हैं ना, नॉर्मल स्टैटिक रेंज है ये। इसको मैं चाहता हूं कि मैं इसमें कुछ अपडेट करूं, यहां पे मैं कुछ और ऐड करूं,
तो ये इस टेबल का हिस्सा अपने आप बन जाए। अभी ऐसा करने पे नहीं आएगा। अगर आपने इसका रेंज कहीं और ले रखा होता तो वो उस रेंज का हिस्सा नहीं बन पाता। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, वी वांट टू, इन दैट केस वी वांट दैट सिंपल नॉर्मल रेंज इनटू टेबल। ठीक, तो उस तरीके से अगर मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, टेबल बनते हो स्टैटिक नहीं रहेगा, फिर वो डायनामिक बन जाता है। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप शॉर्टकट यूज करेंगे, या तो आप इंसर्ट में जाके करा सकते हैं टेबल, या दूसरा ऑप्शन होता है आप शॉर्टकट यूज करेंगे Ctrl+T। इस तरीके से आप Ctrl+T यूज करेंगे टू कन्वर्ट द नॉर्मल रेंज इनटू टेबल। ये देखिए बन गया। अब अगर मैं यहां पे कुछ भी लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया PC9, अब ये देखिए इसी टेबल का हिस्सा अपने आप आ गया हो, वो उस रेंज का हिस्सा है, वो उससे बाहर नहीं है। ये बेनिफिट होता है टेबल बनाने का। मुझे एक कमेंट इंसर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, तो कमेंट इंसर्ट कराने के लिए जो शॉर्टकट आप यूज करेंगे, दो ऑप्शन, या तो आप राइट क्लिक करके कमेंट आ जाता है, राइट क्लिक करके कमेंट, इंसर्ट कमेंट, या उसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ F2 होते हैं। इस टाइप से आप कमेंट, किसी डेटा के लिए डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट लगा सकते हैं उसके बेस पे कि ये क्या है। इस तरीके से आप काम करेंगे, Shift+F2 टू इंसर्ट द कमेंट। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर बैठे एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल और अदर आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।